श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र बंधनों में से एक है, जिसमें न शिकायत होती है न शर्त। रक्षाबंधन का त्योहार इसी निश्चल प्रेम और विश्वास का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह पर्व सही समय पर और सही विधि से न मनाया जाए तो इसके फल उलटे भी पड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन से जुड़ी शास्त्रीय जानकारी, सही तिथि, शुभ मुहूर्त और कुछ ऐसे रहस्य जो हर बहन और हर भाई को जानने चाहिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक प्रयास है उस प्रेम को समझने का जो कलाई पर बंधी एक डोरी से करोड़ों जन्मों तक निभाया जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। पहला संकेत। कृष्ण राधे राधे। दोस्तों सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत अधिक उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना अधिक शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तिथि क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई और 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अतिरिक्त भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव अशुभ ही होगा। इसीलिए आप भूल से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का पर्व न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करके यह कार्य करना चाहिए। किंतु ध्यान रखें कि शुभ अवसर पर काले वस्त्र न पहने। वस्त्र धारण करने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पूर्व आप पूजा की थाली अवश्य सजा लें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई इत्यादि तथा एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य रखें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करें। अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजन हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें।
अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं तथा उसके कल्याण की कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को यह वचन दें कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा, तुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा का मान रखूंगा। यदि माँ बाप नहीं हैं तो माँ बाप की कमी को मैं पूरा करूंगा, पिता बनकर तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उससे बढ़कर करूंगा और बहनों को उपहार आदि अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और यह 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का आवास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं किया जाता। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते न। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधें, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ नहीं मानी जाती। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए, परंतु दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना चाहिए। शास्त्रों और वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है, बहन के घर तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी परंपरा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि आपके भाई आपके साथ नहीं हैं, वे विदेश में रहते हैं या किसी कारणवश आप उनके पास नहीं जा पाते,
तो आप रक्षाबंधन की थाली सजाकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। उस थाली में राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन का तिलक रखें। यह राखी आपके भाई तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। चाहे आप श्री कृष्ण को राखी बांधें या नारायण को, जिसके भी आप भक्त हैं, उनकी कलाई पर बांधी गई राखी आपके भाई तक पहुंचेगी। ऐसी राखी जो सच्ची श्रद्धा और भावना से बांधी गई हो, वह ईश्वर के समान पवित्र मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या बनाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इस पावन अवसर पर बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवताओं की शक्तियां धरती पर विचरण करती हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन भाइयों के अंदर साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। न ही इनसे बने व्यंजन बनाने चाहिए। ऐसा करने से रक्षाबंधन का पवित्र संकल्प टूट सकता है और बहन का व्रत भंग हो सकता है। इस दिन खीर, पूड़ी, मीठा, हलवा, मीठी, सेवई, झोर आदि मीठे व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। कुछ भी न बनाएं, पर मीठा जरूर बनाएं, क्योंकि इस दिन भाई के रूप में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और बहन को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मीठे व्यंजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। यह पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, छत्रपति गोभी, आलू मटर, पनीर, पुलाव, खीरे का रायता आदि बना सकते हैं। इस दिन घर में पका हुआ भोजन ही बनाना चाहिए। कच्चा भोजन जैसे सलाद, अंकुरित अनाज नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। कढ़ाई में चढ़ाकर पकाया गया भोजन शास्त्रों के अनुसार शुभ होता है, जिसे देवता ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने और राखी बांधने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। उसके बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। बहन को भाई को एक निवाला अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत पूरा करने के लिए उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, केवल राखी बांधती है, उसके भाई की उम्र कम हो सकती है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की आयु बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े और आप संतोषी माता का व्रत रखते हो, तो घर में खट्टे पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। इमली, नींबू, आम आदि खट्टी चीजों से परहेज करें, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ने पर माता संतोषी की विशेष कृपा होती है, इसलिए थोड़ा संयम बरतें। माता संतोषी का क्रोध भी अत्यंत भयंकर होता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय यह है कि बहन भाई को राखी बांधने के बाद